बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है ये टाइमिंग से मुतल्लक़ मर्द हज़रात की टाइमिंग व ख़वातीन की टाइमिंग। जी, ख़वातीन की भी टाइमिंग होती है, यानी कि उनका भी डिस्चार्ज होने का अमल होता है। अब अगर औरत डिस्चार्ज होती है तो उसके फ़वाइद क्या होंगे और उसके नुकसानात क्या होंगे। अच्छा, पहली बात तो गलत क्यास रही, गलत सोच, इसको जहन से निकाल दें। औलाद का औरत के डिस्चार्ज होने यानी कि फ़ारिग होने या ना होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसका ताल्लुक़ सिर्फ मर्द के साथ है। अगर मर्द डिस्चार्ज हो रहा है, उसके नफ्स में तनाव ठीक है, जरासीम की मिकदार पूरी है, तो उसका जो है वो औरत का हमल ठहर जाएगा और आपको जो है वो औलाद जैसी नेमत नसीब होगी। उसमें ये शर्त नहीं होती कि औरत भी फ़ारिग हो और सेम टाइम पे ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरे नंबर पे औरत जो होती है, कोई भी औरत है, उसकी टाइमिंग मर्द की निस्बत ज़्यादा होती है, यानी कि 8 से 10 मिनट तक उसकी जो टाइमिंग होती है। अब अगर आपकी औरत जो है वो फ़ारिग होती है, उसके नुकसानात क्या होंगे। वैसे उसके जिस्मानी नुकसान कोई भी नहीं है, उसके आपके ज़वाजी ज़िंदगी पे बुरे असरात पड़ सकते हैं। वो इस तरह कि जिस वक़्त तक किसी को एक लज्जत का इल्म नहीं होता, उस वक़्त तक वो उससे बचा रहता है, उसके लिए उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। जिस वक़्त कोई फ़र्द उस लज्जत को जान जाता है, फिर उसके लिए वो लज्जत बहुत अहम हो जाती है। यानी कि जिस वक़्त आपकी औरत, जब तक आपकी बीवी या औरत जो भी है वो डिस्चार्ज नहीं हो रही, फ़ारिग नहीं हुई, तब तक उसको नहीं पता उस लज्जत का, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुंची। जिस वक़्त आपने क्या किया, कोई गोली टाइमिंग वाला, कोई कैप्सूल, कोई क्रीम स्प्रे इस्तेमाल इस तरह किया और आपने अपनी टाइमिंग 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा लगाया, उसके इस्तेमाल की वजह से वो औरत डिस्चार्ज हुई। अब डिस्चार्ज होने की वजह से उसको उस लज्जत का पता चल गया, उस सुकून का पता चल गया। अब जब भी आप दोबारा उसके साथ हमबिस्तरी करेंगे, सेक्स करेंगे, वो औरत वही लज्जत तलाश करेगी आप में। लेकिन चूंकि अब जब दोबारा आप वो गोली कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उसको वो लज्जत नहीं पहुंचा सकते। तो आपके जो रिश्ता होगा उसके अंदर चपकलिश पैदा होगी, दरार पैदा होगी और वो ज़हनी तनाव का शिकार होती जाएगी। अगर तो आप गोली या कैप्सूल या स्प्रे समथिंग एल्स कुछ भी आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आपकी टाइमिंग 2 मिनट है, 3 मिनट है, उसमें डेट्स ओके, वो आपकी औरत मुतमईन है आपसे, क्योंकि उसको उस लज्जत का इल्म ही नहीं हुआ। अब जब जिस वक़्त वो लज्जत इल्म आ गया उसका, वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने वो गोली, वो कैप्सूल, वो स्प्रे इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उस औरत को उस लज्जत का पता चल गया। अब उसका हल क्या होता है? हल आप लोग क्या करते हैं, कोई भी अंग्रेज़ी गोली, कैप्सूल, क्रीम, स्प्रे, वो आप फिर लगातार इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अफ्यून का इस्तेमाल यानी कि अफ़ीम का वो स्टार्ट कर देंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्मफुल है लेकिन फ़ौरी काम कर रही है, वो आप इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जिसके आपके गुर्दों पर, आपकी सेहत पर, आपकी टाइमिंग पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। आपकी क़ुव्वत-ए-बा, आपके पट्ठे कमज़ोर होते जाएंगे। अब इसका हल, वो हल जिसका कोई नुकसान ना हो। आपको टाइमिंग से मुतल्लक बेशबहा नुस्खे यूट्यूब पे, फेसबुक पे बैठे हुए रवायती वो मजमा लगा के, वो पहली बात तो आपको कोई हकीम, कोई डॉक्टर पूरा नुस्खा बताएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी वो फक्की बेचनी है जो वो लेके बैठे हुए हैं। या अगर वो नुस्खा कोई आपको बताएंगे, उसमें कोई ना कोई कुश्ता, कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे कि बग़ैर किसी हकीम के आप उसको तैयार ही ना कर सकें। तो जो नुस्खा आपको बताऊंगा टाइमिंग से मुतल्लक, ये इंशाल्लाह आप ख़ुद आसानी से तैयार भी कर सकेंगे, इसको इस्तेमाल भी करें। जो गोली, कैप्सूल, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपकी जान भी छूट जाएगी। आप उस लेवल तक भी पहुंच पाएंगे कि आप उस औरत की ज़रूरत को, उस लज्जत को पूरा कर सकें जिसका आपने ख़ुद उसे आदी बनाया। नुस्खा क्या है? आसान सा नुस्खा है, इसको नोट कर ले। मस्तकी रूमी ये 10 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम, सालब पंजा 10 ग्राम, तुखम रेहान और तुखम उटंगन ये 10-10 ग्राम, ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी हैं। इनको अलग-अलग पीसना है। अलग-अलग पीसने के बाद इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, यकजान अच्छी तरह मिक्स कर लेना, एक सफ़ूफ तैयार हो जाएगा।
उसके कैप्सूल भर लेने हैं 00 साइज़ के। वो कैप्सूल डेली एक कैप्सूल रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। फौरी टाइमिंग के लिए अगर आप इसका फौरी असर चाहते हो तो हम बिस्तरी से आधा पौना घंटा पहले 2 अदद कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ, कम से कम आधा लीटर दूध हो। इसके साथ परहेज़ लाजमी फ़ॉलो करें। गर्म चीज़ें, तलाई वाली चीज़ें, बाज़ारी खाने, तेज़ मसाला जात, इनसे परहेज़ करें। हम बिस्तरी के दौरान कम से कम 8 दिन का वक्फ़ा रखा करें। इसके अलावा मज़ीद आप आपके घर वालों में, जानने वालों में, अक़रबा में कोई भी किसी भी किस्म की मर्ज़ में मुब्तला है, इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकता है किसी भी वक्त। तो इंशाल्लाह जो नुस्खा बताया जाएगा, जो भी रहनुमाई की जाएगी वो मुकम्मल की जाएगी, उसमें कोई राजदारी नहीं रखी जाएगी। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।